और इस बज़्म को खिताब फरमाने के लिए, यानी नात क्या है ये बताने के लिए, नात कब और किस आलम में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वो सब समझाने के लिए जिस लहजे का इस मरतबा अरकान कमेटी की जानिब से इंतखाब किया गया है, उन्हें ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा अरशद रज़ा सक़ाफ़ी के नाम से याद किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि बड़े अदब और एहतराम के साथ मुख्तसर से वक्त में इस बज़्म को खिताब फरमाने के लिए मैं हज़रत अल्लामा अरशद रज़ा सक़ाफ़ी साहब के बिला को आपके हवाले करता हूँ। मोहब्बत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे गुलजार शाह, मसलके आला हज़रत फ़ैज़ाने औलिया इकराम शेखुल औलिया हुजूर गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ी मुज़ारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिसे अपने आका से जितनी मोहब्बत है, मोहब्बत का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिको वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी खूबसूरत आज की ये कॉन्फ्रेंस है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। लाइक मुबारकबाद हैं सदर कमेटी सैयद हुसैन कादरी साहब किबला, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फैज़ानुल कादरी साहब किबला और कमेटी के तमाम अराकीन, तमाम मुआविनीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हज़रात मोहतरम, आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ कर लें, इसलिए कि ना तो मनक़बत आपको बहुत समाअत करनी है, लेकिन तकरीर आपको फ़कत एक सुननी है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप मेरी तरफ तवज्जो कर लें, इसलिए कि आज यहाँ इस मुशायरे में पूरी दुनिया के लोगों की यूट्यूब में सर्च लिस्ट में टॉप रहने वाले तमाम तर शोराए कराम तशरीफ ला चुके हैं। मिंबरे रसूल पर बहुत सारे शोराए कराम, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है, वरना मैं सबों का नाम लेके सबकी बारगाह में सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पर अर्ज है कि सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं, सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं, और किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, और मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है, और ये महफिले मैं है जामो जम नहीं, यहां कोई किसी से कम नहीं। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह। जरा बेदारी का सबूत दे, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर ये मेरी बिरादरीवाद का सबूत दे और थोड़ा सा ये भी बोल दे तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो जाएगी। मोहब्बत से आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छे अच्छे अशार आप समाअत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ अजहार और इजहार साहिबान से कि आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लें। देखिए, मैं चाहता हूं कि नात के 2-3 शेर मैं आपके सामने पढ़ दूं और उसके बाद
मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ। देखें, एक गज़ल के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिनको दुनिया मुशायरे के शायर हैं, गज़ल के शायर, और गज़ल की दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं जिनको दुनिया अख्तर शीरानी के नाम से जानती है। आपको मालूम है, इस नातिया मुशायरे के शायर नहीं बल्कि वो जो मुशायरा आपके यहाँ बिस्वा में हो चुका है उस मुशायरे के ये शायर हैं। इन्होंने ज़िंदगी में गज़ल बहुत लिखी है लेकिन नात सिर्फ इन्होंने एक ज़िंदगी में लिखी है। मैं चाहता हूँ उस नात के 2-3 शेर आप मुझसे सुन लें। और आपको मालूम है ये अख्तर शीरानी कौन है, ज़रा आप तवज्जो करें। ये जब मुशायरे में शेर पढ़ने के लिए जाते थे तो जब ये माइक पे खड़े होते थे, सिकाह उलमाए कराम से मैंने सुना है कि इनके एक हाथ में शराब की बोतल होती थी और उसके बाद ये शेर पढ़ते थे। एक घूंट लगाते थे, शेर पढ़ते थे, दूसरा शेर पढ़ते थे, उससे पहले घूंट लगाते थे। एक मरतबा ये मुशायरे में मौजूद थे, तवज्जो है, ये मुशायरे में थे, न जाने इनके जहन में क्या आया, इन्होंने मजमे से खिताब करते हुए कहा, लोगों आज तुम जिसका नाम ले लोगे मैं उसकी मजम्मत में शेर पढ़ दूंगा। इन्होंने कहा मैं उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा। वो अपने वक्त का चाहे जितना बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे जितना बड़ा ओहदेदार हो, अगर आज उसका तुम नाम ले लोगे मैं उसकी बुराई में शेर पढ़ दूंगा। लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, अख्तर शीरानी ने अशार पढ़ने शुरू कर दिए। उसी महफिल के किनारे से एक शख्स खड़ा हुआ, इसलिए कि अख्तर शीरानी ने कहा था आज जिसका नाम ले लोगे उसकी मजम्मत में शेर पढ़ दूंगा। एक बंदा आखिरी से खड़ा हो गया और उसने कहा मोहम्मद। क्या कहा? अल्लाहू अकबर। क्या कहा? मोहम्मद। अख्तर शीरानी ने कहा था जिसका नाम लोगे उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा। उसने कहा मोहम्मद। तवज्जो करें आप, उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं था। उसने कहा मोहम्मद। अख्तर शीरानी ने उसकी तरफ देखा और फिर अख्तर शीरानी ने उसकी तरफ से तवज्जो हटा दी, वो दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गए और उन्होंने कहा अब जिसका नाम ले लोगे उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा। फिर उसने कह दिया मोहम्मद। अख्तर शीरानी फिर उसकी तरफ से उन्होंने तवज्जो हटा ली, फिर आपने कहा नाम लो मैं उसकी बुराई में शेर पढ़ूंगा, अब आप तवज्जो करें। उसने फिर कह दिया मोहम्मद। और उलमा फरमाते उस वक्त अख्तर शीरानी के हाथ में जो शराब की बोतल थी उसने उसे माइक पे फोड़ा है और ले जाके उसके पेट में डाल दिया है। और अख्तर शीरानी ने कहा सुन, नशे में हूं मगर इतना भी नशे में नहीं हूं कि अपने नबी मोहम्मद को ना पहचान सको। अख्तर शीरानी ने कहा सुन, हुजूर की मोहब्बत का नशा वो नशा है, जब ये नशा चढ़ता है तो सारे नशे फीके पड़ जाते हैं। वो अख्तर शीरानी ने कहा था सुन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। कोई अख्तर शीरानी ने कहा था सुन, जो जान मांगेगा तो जान देंगे, जो माल मांगेगा तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हाय हाय माशाअल्लाह माशा अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भाई मोहतरम अजहर फारूकी साहब की तवज्जो मैं चाहता हूँ। शेर सुने आप हज़रात, तवज्जो है आपकी जी। देखें अख्तर शीरानी का शेर आप सुने। अख्तर शीरानी मक्ते में लिखता है और उसके बाद उलमा फरमाते हैं उसने वही माइक पे तौबा की थी कि आज के बाद जिंदगी रही तो मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसने कहा जिंदगी रही तो मैं हुजूर की नात लिखूंगा और उसने हुजूर की एक नात लिखी थी। शेर आप सुने। अख्तर शीरानी फरमाता है मसनद नशीने आलमे इम्का तुम्ही तो हो, मसनद नशीने आलमे इम्का तुम्ही तो हो और इस अंजुमन की शम्मा फरोजा तुम्ही तो हो। हाय हाय। और अख्तर शीरानी आगे फरमाता है या रसूल अल्लाह दुनियाए हस्त बूद की जीनत तुम्ही से है। अख्तर शीरानी लिखता है या रसूल अल्लाह दुनियाए हस्त बूद की जीनत तुम्ही से है और इस बाग की बहार के सामा तुम्ही तो हो। और आखिर में अख्तर शीरानी कहता है या रसूल अल्लाह तुम क्या मिले कि दौलत ईमा मिली हमें, तुम क्या मिले कि दौलत ईमा मिली हमें, और ईमान तो ये है कि ईमा तुम्ही तो हो। इसी को आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हाय 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 वाह 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 माशाअल्लाह। अब आप तवज्जो करें, कोई बात अच्छी लग जाया करे तो सुभान अल्लाह कह दिया करें।
जरा तवज्जो करें। देखिए कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की है। ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, बिलखुसूस मैं इनकी तवज्जो चाहता हूं। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते हैं कि जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे उसका रब राजी है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे उसका रब नाराज है। अब तवज्जो आप करें। एक सहाबी रसूल हैं, हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह तो हमें नजर नहीं आता है, हुजूर जरा ये हमें बता दें, अगर हमें ये जानना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है, हुजूर अगर हमें ये चेक करना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है, हुजूर कोई तरीका बता दे। अगर अल्लाह नजर आता या हम अपनी निगाहों से देख सकते तो अल्लाह को देख करके हम ये समझ जाते कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है। हुजूर कोई तरीका बता दें जिससे हम ये समझ जाएं कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे साहबी सुन, तू अपने घर वापस चले जा और अपने माँ बाप का चेहरा देख ले। अगर वो राजी हैं तो तू ये यकीन कर ले कि तुझसे तेरा रब राजी है, और अगर वो नाराज है तो तू ये यकीन कर ले कि तुझसे तेरा रब नाराज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो है आपकी। देखे माँ बाप कौन, जरा वो लोग हाथ उठा के मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। सारे लोग शरीक हो जाएं, हाथों को उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबे मिल करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखे माँ बाप कौन, माँ बाप वो हैं जो दुनिया में हमें और आपको लाने का सबब बने हैं। माँ बाप कौन है जिन्होंने हमें और आपको पाल पोस करके बड़ा किया है। माँ बाप कौन है जिन्होंने फाके सहे हैं लेकिन हमें और आपको पेट भर के खिलाया है। माँ बाप कौन है जिन्होंने पेबंद लगे कपड़े पहने हैं लेकिन हमें और आपको नया लिबास पहनाया है। माँ बाप कौन है, माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है कि अगर आप अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा करके पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ कराते रहें तो माँ बाप के आप पर इतने एहसानात हैं कि आप माँ बाप के एहसानात को अदा नहीं कर सकते हैं। तवज्जो है आपकी। देखें माँ बाप कौन है, अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है। मैं दुआ करता हूं जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उन्हें उम्र खिज़्र अता फरमा दे। जिनके इंतकाल करके कब्रों में चले गए हैं अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र पर अनवारो तजल्लियात की बरसात फरमाए। जरा तवज्जो आप मेरी तरफ करें। देखें माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला करती है। अगर ये एक मरतबे आपकी निगाहों से ओझल हो जाए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं हो सकते हैं। और जो मोहब्बत अल्लाह औलाद के लिए सगे माँ बाप के सीने में अता करता है वो कायनात में किसी और के अंदर नहीं मिल सकती है। बेशक बेशक, क्या बात। तवज्जो है आपकी। देखें माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला करती हैं। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें। देखें आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, एक बात आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अगर आपका कोई दोस्त है अल्लाह ना करे उससे आपकी दोस्ती टूट जाए, आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाएं, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। आपकी कोई बीवी है आपके निकाह में है, उसका इंतकाल हो जाए खुदा ना खास्ता, आप किसी दूसरी औरत से निकाह कर ले वो आपकी सगी ही बीवी होगी। आपका कोई भाई है अगर उसका इंतकाल हो जाए, आपका कोई दूसरा भाई है वो भी आपका सगा ही भाई होगा। लेकिन माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है, अगर एक मर्तबे ये आपकी निगाहों से ओझल हो गए दोबारा कायनात में आपको माँ बाप नहीं मिल सकते हैं। बेशक। जरा तवज्जो करें, जरा एक बात मोहब्बत से आप दिल को थाम करके सुने। देखें एक शख्स है जिसका निकाह हुआ है, तवज्जो करें। और जब मैंने इसको रिसाले में पढ़ा था मैं मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, कसम खुदा की मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जरा आप तवज्जो करें। देखें एक शख्स है उसका निकाह हुआ है, अल्लाह ने उसे एक बेटा अता किया, 4-5 साल के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया। एक मरतबे वो शख्स बैठा हुआ था, 7-8 साल के उसके बेटे की उम्र है, उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ, उसने अपने बेटे को के हाथ को पकड़ा और अपने बगल में बिठाने के बाद ऐसी बेख्याली में पूछता है मेरे बेटे जरा ये बता जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है, इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, उसने कहा मेरे बाप जो मेरी पहली वाली माँ थी उससे झूठी औरत मैंने कायनात में देखी ही नहीं है, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है इससे बड़ी
इतनी सच्ची औरत मैंने कभी देखी ही नहीं है। उसके बाप को ताज्जुब हुआ। उसने कहा मेरे बेटे जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जरा इसकी वजाहत तो कर। तू अपनी सगी माँ को झूठी कह रहा है और अपनी सौतेली माँ को सच्ची कह रहा है। उस माँ को जिसने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, उस माँ को जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है, उसे तू झूठी कह रहा है। और जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इसे तू सच्ची कह रहा है। अल्लाह अकबर। उसने कहा जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जरा इसकी वजाहत तो कर। तो उसके बेटे ने कहा मेरे बाप, दरअसल मामला यह है कि जब मैं पहले अपनी माँ की बातों को नहीं सुनता था, मेरी सगी माँ जिसने मुझे पैदा किया था वो मुझसे कहती थी अगर पढ़ने नहीं जाएगा दिन भर तुझे भूखा रखूंगी, खाना नहीं दोगी। अगर पढ़ने नहीं जाएगा दिन भर तुझे प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दोगी। दिन भर तुझे घर के बाहर रखूंगी, घर के अंदर नहीं आने दोगी। वो कहता है मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बातों को नहीं सुनता था, लेकिन शाम में जब मैं घर पे वापस आता था तो मेरी माँ मुझे अपने सीने से भी लगाती थी, अपने हाथों से मेरे मुंह में लुकमे डाल डाल करके खिलाती थी। ऐ मेरे बाप, अब जब आपने इस औरत से निकाह किया है जो मेरी सौतेली माँ है, अब मेरी सगी माँ का इंतकाल हो गया है, अब जब मैं इसकी बातों को नहीं सुनता हूं, ये मुझसे कहती है कि अगर मेरा कहा नहीं मानेगा तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दोगे, तुझे दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दोगे। उसके बेटे ने कहा मेरे बाप, आपने कहा है कि दोनों माओं में फर्क क्या है, सुनो। मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि वो कहती थी मगर करती नहीं थी, और इसे सच्ची इसलिए कहा है कि ये जो कहती है वो करती है। उसने कहा मेरे बाप, आपने पूछा है कि दोनों माओं में फर्क क्या है, सुने। मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के मां कह लूं, लेकिन जो हकीकी मोहब्बत अल्लाह सगी मां के सीने में रखता है वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं मिल सकती। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो करें आप देखें, माँ बाप अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है, माँ बाप अल्लाह की तरफ से कितना अजीम तोहफा है। आज आप देखें आपके इलाके में किसी पीर साहब की आमद हो जाए, आप उनसे यही कहते हैं हजरत दुआ फरमा दे। बिल्कुल जरूरी है, जो पाबंद शराब पीर है उनकी दुआ लेनी चाहिए। तवज्जो आप मेरी तरफ करें, आपके इलाके में कोई सैयदजादे आ जाए, आप यही कहते हैं हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दे। आपकी मुलाकात किसी मुफ्ती साहब से हो जाए, आप यही कहते हैं हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दे। आपकी मुलाकात किसी आलिम साहब से हो जाए, आप यही कहते हैं हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दे। ये उलमाए कराम को मैं गवाह बना करके एक जुमला आप सबके सामने रखता हूं, अगर इस जुमले में कोई फॉल्ट है तो ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे। तवज्जो करें, आपके हक में कोई सैयद ज़्यादा दुआ करे, आपके हक में कोई पीर ज़्यादा दुआ करे, आपके हक में कोई मुफ्ती दुआ करे, आपके हक में कोई मुजद्दिद दुआ करे, आपके हक में कोई फकीह दुआ करे, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ अल्लाह कबूल करे या रद्द फरमा दे। लेकिन अगर माँ बाप के हाथ आपके हक में दुआ के लिए उड़ गए तो हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। इधर हाथ उठते हैं उधर अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद देखिए जिंदाबाद। मैं आप सबसे एक की बारगाह में अरीजा पेश करता हूं, अगर आपको सबसे पहले किसी की दुआ लेनी है तो अपने माँ बाप की दुआएं आप लें, इसलिए कि माँ बाप की दुआ वो दुआ है जिसकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है कि जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, ऐसे ही बाप की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। और हुजूर फरमाते हैं अगर एक माँ के हाथ उठ जाएं औलाद के हक में दुआ के लिए, हुजूर फरमाते हैं इधर दुआ निकलती है उधर अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तवज्जो आपकी देखें, माँ बाप कितनी अजीम नेमत हैं। आज आप सबकी दुआएं लेते हैं लेकिन माँ बाप की दुआएं नहीं लेते हैं। और एक बात आपको और बताता चलूं, अगर आप में से किसी के जहन में ये खलजान है और वो ये सोच रहा है कि मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता है, उसकी दुआ को अल्लाह कैसे कबूल करेगा, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती है अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा, तो याद रखें आपका बाप नमाज नहीं पढ़ता है, वो अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। आपकी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, वो अपने आमाल की खुद जिम्मेदार है। अगर वो आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा तो अल्लाह उनकी इबादतों को नहीं देखेगा, आपके हक में उठते हुए हाथों को देखेगा और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। बेशक बेशक, तवज्जो है आपकी। देखें आज ये नौजवान बैठे हैं, जिंदगी में थोड़ी सी तरक्की हो जाए
थोड़ा सा कामयाब हो जाएं तो ये समझते हैं अब माँ बाप की हमें ज़रूरत नहीं रही, ना इनकी ज़रूरत है, ना इनकी दुआओं की ज़रूरत है। ज़रा आप मुझे ये बताएं कि आप ज़िंदगी में कितना भी कामयाब हो जाएं लेकिन किसी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। आप ज़िंदगी में चाहे जितनी बड़ी कामयाबी की शिखर पे विराजमान हो जाएं लेकिन आप किसी नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। अल्लाह के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे दूर पर जाते। तवज्जो करें आप, एक मर्तबे ऐसा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जब कोहे तूर पर पहुंचे हैं, अल्लाह ने फरमाया मूसा आज जरा संभल करके, मूसा आज जरा संभल करके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ए अल्लाह तबारक व तआला, इससे पहले भी मैं कई मर्तबे तेरी बारगाह में आया, तुझसे हम कलाम होने के लिए आया, लेकिन ए अल्लाह इससे पहले तूने ये कभी नहीं कहा कि मूसा आज जब गुफ्तगू करना तो संभल के गुफ्तगू करना। हाय हाय बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ए अल्लाह तबारक व तआला, इससे पहले भी मैं तेरी बारगाह में कई मर्तबे आया लेकिन मौला तूने ये नहीं फरमाया कि मूसा जरा संभल के गुफ्तगू करना। ए अल्लाह तूने आज क्यों फरमाया है कि मूसा आज जब गुफ्तगू करना तो संभल के गुफ्तगू करना। अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो, इससे पहले जब तुम मुझसे हम कलाम होने के लिए आते थे, तुम घर से निकलते थे, घर पे तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथों को उठा के दुआ करती थी कि ए अल्लाह मेरे बेटे की तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, अगर उसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए तो ए अल्लाह दरगुजर फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा अम्मा जैसी दुआ करने वाली कायनात में तेरे हक में कोई दूसरी मौजूद नहीं है, इसलिए कि माँ की दुआ वो दुआ है जिसकी दुआ को मैं कभी रद्द नहीं करता हूँ। उधर दुआ निकलती है और इधर मैं कबूल फरमा लेता हूँ। हाय हाय बेशक बेशक। तो करें आप देखें माँ की दुआ और खास तौर से माँ बाप की दुआ औलाद को कहां से कहां पहुंचाती। तवज्जो आपकी, जरा मोहब्बत से बेदारी का सबूत देते हुए बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो आपकी, अगर आप माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो ज़रा मेरी गुफ्तगू को आप दिल के खाने में जगह दें। तवज्जो है, देखें माँ बाप की दुआएं औलाद को कहाँ पहुँचाती हैं। तवज्जो करें, यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा। मौला मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शख्स को देख लूँ जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शख्स का दीदार कर लूँ जो जन्नत में मेरा हमसाया होगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा वाकई में तुम देखना चाहते हो? अर्ज़ करते हैं ए अल्लाह दिल तो चाहता है कि उसको देख लो, लेकिन ये तेरा करम है अगर तू दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा फला इलाके में चले जाओ, फला चौराहे पे एक शख्स है, जाओ जाके उसको देख लो, वही जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। तवज्जो करें आप, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले हैं, गए हैं अल्लाह की बताई हुई निशानी के मुताबिक। आपने देखा एक शख्स है जिसकी गोश्त की दुकान है, दिन भर गोश्त को बेचता है, फरोख्त करता है, लोग आते हैं वो गोश्त बेचता है। तवज्जो करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, सुबह से लेकर शाम हो गई, आप सोचते रहे अल्लाह ने फरमाया है कि ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज है, ये नमाज भी नहीं पढ़ता है, कोई तस्बीह और तहलील भी नहीं करता है, आखिर ये किस अमल की बुनियाद पर जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, वो दिन भर गोश्त बेचता रहा। और यकीन फरमाते हैं जो शाम हुई है उसने थोड़ा सा गोश्त अपने साथ में लिया है, दुकान को बंद किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है मैं सुबह से देख रहा हूं और मुझे लगता है कि आप मुसाफिर हैं, अगर आप मुसाफिर हैं तो आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने कहा सुबह से मैं देख रहा हूं और आप मेरे शहर के नहीं लगते हैं, आप मेरे इलाके के नहीं लगते हैं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, अगर आप मुसाफिर हैं तो शाम की दावत आपकी मेरे घर पे है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत को कबूल किया है। आप दिल में सोच रहे थे शायद घर पे चल के इबादत करता हो तभी तो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ में गए हैं, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया है, जाके अंदर खाना तैयार किया है, वापस आता है कहता है चलें आप चल के खाना तनाउल कर लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नहीं खाओगे? उसने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगा, अगर आपको मेरे साथ है तो आपको इंतजार करना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कैसा इंतजार? तो वो शख्स कहता है ए अजनबी मुसाफिर सुने, मेरी माँ है जिनकी उम्र 100 साल के करीब हो गई है, अब वो ना उठ सकती हैं ना अपने हाथ से खा पी सकती हैं, जब तक मैं उन्हें अपने हाथ से खिला ना दूं तब तक मैं खाना नहीं खाता हूं। बेशक बेशक सुभान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। वो शख्स गया है, उसने अपनी माँ को उठाया है सहारे से, उनके हाथ और पैर और मुंह को धुलाया है,
उसके बाद अपने मुंह में लुकमा रख करके चिबा चिबा करके उसने अपनी माँ को खिलाना शुरू किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों, मैं भी उसकी माँ की इजाजत से उनके कमरे में आ गया था। आप फरमाते मैं देखता रहा, उसने अपनी माँ को खिला दिया पिला दिया, उसके बाद उसने अपनी माँ को बिस्तर पे लिटाया। जब बाहर आने लगा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों, उसकी माँ के कांपते हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में उड़ गए और उसने हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू देख रहा है ना मेरे बेटे ने मेरी कैसी खिदमत की है। ऐ अल्लाह अब मैं खुद चल फिर नहीं सकती हूँ, ऐ अल्लाह मैं खुद खा पी नहीं सकती हूँ, ऐ अल्लाह मैं अब खुद अपने काम नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह ये मुझे खिलाता है, ये मुझे पिलाता है, ये मेरी खिदमत करता है। ऐ अल्लाह मैं इससे राजी हूँ और तुझसे दुआ करती हूँ कि तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में हजरत मूसा का साथ अता फरमा दे। जब वो नौजवान आया है कहता है चले चल के खाना खा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा है और आप कहते हैं नौजवान सुन, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी हजरत मूसा हूं और तुझे ये बशारत देने आया हूं कि अल्लाह तेरे इस अमल से जो तू अपनी माँ को खिलाता है, अपनी माँ की खिदमत करता है, इससे इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथ अता फरमा दिया है। जरा आप बताएं किसकी बदौलत? माँ की दुआ की बदौलत। जिस जन्नत के लिए हम पूरी जिंदगी तमन्ना करते हैं, नमाजों में दुआएं करते हैं, अगर माँ बाप के हाथ उड़ जाएं तो वो जन्नत अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुकद्दर में लिख देता है। बस चलते चलते आपसे गुजारिश करता हूँ कि माँ बाप की खिदमत आप करें। आप जो जायज़ मकाम ज़िंदगी में चाहते हैं, अगर आपने माँ बाप को राज़ी कर लिया और माँ बाप ने आपके हक़ में दुआ कर दी, और यकीनन माँ बाप जब दुआ करते हैं तो वो दिल से ही दुआ करते हैं और उनकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। अगर आपने माँ बाप की दुआएँ ले ली, ज़िंदगी में आप जो मकाम चाहते हैं माँ बाप दुआ करेंगे, आपकी नज़रों के सामने वो मकाम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जरा तवज्जो कर लें, आप जो माँ बाप को तकलीफ देते हैं, हुजूर फरमाते हैं वो जिंदगी में चाहे जितने कामयाब हो जाएं, कामयाबी के चाहे जिस मकाम पर पहुंच जाएं, अगर वो माँ बाप को नाराज करते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, या उनके माँ बाप इस हाल में दुनिया से गए हैं कि माँ बाप का दिल उन्होंने दुखाया है, या उनके माँ बाप उनसे नाराज होकर के गए हैं, हुजूर फरमाते हैं वो शख्स जिंदगी में चाहे जितना कामयाब हो जाए, लेकिन अगर उसने माँ बाप को तकलीफ दी है, जब तक दुनिया में एक मर्तबे जलील नहीं होगा तब तक उसे मौत आ नहीं सकती है। किसे? जो माँ बाप का गुस्साख होता है। यहाँ तक हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई खाने काबा के सामने इबादत करे, हुजूर फरमाते दिन भर रोज़ा रखे, रात भर शब्बेदार रहे और इस आलम में दुनिया से चला जाए कि उसके माँ बाप उससे नाराज़ हैं, हुजूर फरमाते ज़िंदगी भर की इबादतें अल्लाह उनके मुंह पे मार देगा और माँ बाप की नाराज़गी की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम की आग में जलाएगा। बेशक। यहां तक हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते, जरा आप बताएं शहादत कितना बड़ा मर्तबा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है शहीद को मुर्दा ना कहो, मुर्दा गुमान भी ना करो, वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क दिया जाता है। शहादत कितना बड़ा मर्तबा है। लेकिन हुजूर फरमाते अगर कोई शहीद हो करके गया है, शहादत का जाम पी करके गया है, लेकिन इस आलम में उसे शहादत नसीब हुई है कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, तो हुजूर फरमाते शहीद होने के बावजूद भी अल्लाह उस वक्त उसे जन्नत नहीं देगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। लेकिन मुस्तफ़ा आगे फरमाते हैं इसलिए कि शहादत का जाम पी करके गया है तो अल्लाह उसे जहन्नम में भी नहीं डालेगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसे मकाम आराफ कहा जाता है। हुजूर फरमाते अल्लाह उस शहीद को उस वक्त तक मकाम आराफ में रखेगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। बेशक। देखिए ये माँ बाप हैं, अगर आपने तकलीफ दी है, मैं आखिरी पैगाम आपको देता हूं, अगर माँ बाप को तकलीफ दी है आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचें और यहां से तैयार करके जाएं कि माँ बाप को आप राजी करेंगे। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज होकर के दुनिया से गए हैं तो आप उनकी कब्रों पे जा करके माफ़ी मांगे। देखिए माँ बाप किस ज़ात का नाम है। हुजूर फरमाते हैं एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं ए अल्लाह के नबी, दिल तो चाहता है कि मैं हज कर लूँ हुजूर, मगर इतनी तौफीक नहीं है कि मैं इसके अखराजात को बर्दाश्त कर सकूँ। हुजूर कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मुझे हज का सवाब मिल जाए। हुजूर फरमाते हैं जाओ अपने माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता कर देगा। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी अगर 2 मरतबे देखो, हुजूर ने फरमाया 2 मरतबे देखो, अल्लाह तुम्हें 2 हज मकबूल का सवाब अता करेगा। अर्ज करते हैं ए अल्लाह के नबी अगर 10 मरतबे देखो, हुजूर फरमाते सुनो अगर तुम मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा 1000 मरतबे भी देखोगे, हर मरतबे अल्लाह तुम्हें हज कबूल का सवाब अता फरमा देगा। बेशक बेशक। ये माँ बाप हैं। अगर माँ बाप को नाराज किया है आपने, माँ बाप अगर जिंदा हैं
तो उनसे आप जिंदगी में माफ़ी मांगे, अगर मर के कब्रों में चले गए हैं जाके कब्र पे माफ़ी मांगे। हुजूर फरमाते हैं माँ बाप को अगर नाराज़ किया है उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप तुमसे राज़ी ना हो जाएं। जो सलूक तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे आने वाली तुम्हारी औलाद वही सलूक तुम्हारे साथ करेगी। अगर तुम माँ बाप को राज़ी करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत भी करेगी। अगर तुम ये सोचते हो कि आपने माँ बाप को घर से बाहर रखा है, माँ बाप को तकलीफ़ें दी हैं, माँ बाप को नाराज़ किया है, माँ बाप को सताया है और आपका ये जहन है कि आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी, तो ऐसा नहीं है। जैसा सलूक आप अपने माँ बाप के साथ करोगे आपकी नस्लें आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माँ बाप को राज़ी रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। माना कि ज़मी को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।